Hello students, how are you all? I hope you all are fine. This is मृदुला जांगिड़, फैकल्टी ऑफ शिवज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज का हमारा विषय है पत्र लेखन। बच्चों, पत्र लेखन में आपके दो प्रकार के पत्र होते हैं। पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। बच्चों, आपके सिलेबस में औपचारिक पत्र आएंगे और औपचारिक पत्र में कार्यालयी पत्र आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, तो आपको कार्यालयी पत्र की ही तैयारी करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कार्यालयी पत्र की परिभाषा। कार्यालयी पत्र वे औपचारिक पत्र होते हैं जो विभिन्न कार्यालयों से अपने कर्मचारियों, अधिकारियों या दूसरे कार्यालयों में भेजे जाते हैं। कार्यालयी पत्र वस्तुतः अंग्रेजी के ऑफिशियल लेटर शब्द का हिंदी में रूपांतरण होता है। औपचारिक पत्र होने के कारण इन पत्रों में व्यक्तिगत एवं आत्मीय विचार व्यक्त नहीं किए जाते हैं। अब है बच्चों कार्यालयी पत्रों के प्रकार। कार्यालयी जो पत्र होते हैं इनका प्रयोग क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है, यानी बहुत बड़ा होता है। इस दृष्टि से केंद्र एवं राज्य सरकारों, राज्य एवं अन्य राज्य सरकारों, सचिवालयों, विभिन्न सरकारी, स्वायत्त शासी एवं निजी संस्थाओं, बैंकों एवं बीमा कंपनियों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों आदि के बीच होने वाले संपूर्ण पत्राचार कार्यालयी पत्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस प्रकार सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार के पत्रों को कार्यालयी पत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये किसके कौन कौन से प्रकार है बच्चों? जैसे शासकीय पत्र, जो सरकारी जो पत्र दिए जाते हैं, अनुस्मारक, कार्यालयी आदेश जो निकाले जाते हैं, कार्यालय के द्वारा जो ज्ञापन निकाले जाते हैं, अर्ध सरकारी जो पत्र होते हैं, परिपत्र होते हैं, अधिसूचना होती है, सूचना जो भिजवाई जाती है कार्यालय के द्वारा या किसी भी व्यापारिक विभाग के द्वारा, टिप्पणी, जो भी टिप्पणियां की जाती हैं उनके ऊपर, संपादक के नाम पे जो एडिटर वाले जो पत्र होते हैं, शिकायती पत्र, किसी भी संस्था को जो शिकायत हम करते हैं तो शिकायत के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो शिकायती पत्र होते हैं। प्रार्थना पत्र जो विद्यालय में हम दिए जाते हैं, प्रधानाचार्य आदि को जो पत्र लिखे जाते हैं वह प्रार्थना पत्र होते हैं। आवेदन पत्र, नौकरी आदि के लिए जो आवेदन हमें करने होते हैं उसके लिए जो पत्र लिखे जाते हैं। और व्यापारिक पत्र, व्यापार से संबंधित जो पत्र दिए जाते हैं वो व्यापारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार ये कुछ प्रकार आपके कार्यालयी पत्र के अंतर्गत दिए गए हैं और इन्हीं के आधार पर पत्र लिखे जाते हैं। अब हम देखेंगे कार्यालयी पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। सबसे ऊपर बाईं ओर पत्र संख्या लिखी जाती है। जो कार्यालयी पत्र होते हैं उनमें पत्र की संख्या होती है, एक क्रमांक दिया जाता है, वो क्रमांक ऊपर लिखना चाहिए। उसके नीचे प्रेषक, प्रेषक का अर्थ होता है पत्र भेजने वाला, तो जो पत्र भेज रहा है उसका नाम, पद एवं उसका पता लिखा जाता है। तत्पश्चात दिनांक लिखी जाती है। सबसे पहले हम कार्यालय का जो क्रमांक है वो लिखेंगे, उसके बाद जो पत्र भेज रहा है उसका नाम, उसका पद और उसका एड्रेस, उसका पता लिखेंगे और उसके बाद नीचे आएगी दिनांक। उसके बाद सेवा में लिखकर प्रेषिती, प्रेषिती यानी जिसको हम पत्र भेज रहे हैं, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसके पद का नाम, पद जो पद है वो उसका नाम तथा उसका पता लिखा जाता है। विषय के अंतर्गत पहले हम उसका नाम और पता लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे विषय। बच्चों, जो औपचारिक पत्र होते हैं, जो कार्यालयी पत्र होते हैं, उनमें विषय लिखना आवश्यक होता है। विषय के बिना पत्र नहीं लिखे जाते। तो हम लिखेंगे विषय और इस विषय के अंतर्गत उस विषय की संक्षिप्त चर्चा की जाती है जिसके लिए पत्र लिखा जा रहा है। पत्र को पाने वाले को संबोधित करने के लिए विषय के बाद जो भी पत्र प्राप्त कर रहा है उसको संबोधित करने के लिए हम महोदय, मान्यवर आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं।
तो इस प्रकार हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आगे है संक्षिप्तता कार्यालय पत्र की विशेषता होती है। जो भी हम विषय वस्तु यानी जो भी हम कंटेंट इसके बाद लिखेंगे, महोदय मान्यवर के बाद जो भी विषय वस्तु हम लिखेंगे वो संक्षिप्त होनी चाहिए, क्योंकि यह कार्यालय पत्र की एक विशिष्टता होती है। बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर या बहुत ज़्यादा लंबा हमें उसे नहीं लिखना चाहिए। लंबे पत्रों को कई अनुच्छेदों में लिखा जाता है, और जो कई बार कुछ लंबे पत्र जो लिखे जाते हैं उन्हें अनुच्छेद बदलकर लिखा जाता है। पत्र की भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए और प्रभावमयी होनी चाहिए। जो वाक्य है वो आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। पत्र की समाप्ति के बाद बाईं ओर भवदीय या विश्वास पात्र आदि लिखकर पत्र लिखने वाले को अपने हस्ताक्षर करने चाहिए। हम जो औपचारिक पत्र लिखते हैं उसमें हम भवदीय लिखते हैं। प्रार्थना पत्र जो आप लिख रहे हैं प्रधानाचार्य को, जो विद्यालय से संबंधित, उसमें हम आज्ञाकारी शिष्य लिख सकते हैं। इसके अलावा जो और भी हैं जैसे प्रेषक, ये भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए और इसके बाद हमें अपने हस्ताक्षर करने चाहिए। हस्ताक्षर के नीचे कोष्टक में अपना नाम लिखना चाहिए। इसके नीचे आवश्यक संलग्नक की चर्चा की जाती है। जो भी डॉक्यूमेंट हम उसमें साथ में अटैच कर रहे हैं, संलग्न कर रहे हैं, उनकी भी यहाँ पर चर्चा की जाती है। अब है बच्चों कार्यालय पत्र के कुछ उदाहरण। यहाँ पर जो कार्यालय प्रकार हैं उन प्रकारों के आधार पर यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। हम इनको एक बार देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रार्थना पत्र क्या होते हैं, अनुस्मारक क्या होते हैं, अर्ध सरकारी पत्र क्या होते हैं। तो उसके उदाहरण से आप इसे समझ सकते हैं। जैसे पहला ये जो दिया हुआ है ये है बच्चों प्रार्थना पत्र। शुल्क माफी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। प्रधानाचार्य को जो पत्र लिखा जाता है वो प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आता है। इसे हम कैसे लिखेंगे, और जो प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं उसमें हमें ऊपर नाम पता लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसे हम सेवा में से शुरू कर सकते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, राज विद्या मंदिर आगरा। इसके बाद दिनांक, क्योंकि ऊपर हम कोई एड्रेस नहीं लिख रहे तो जो ऊपर दिनांक लिखेंगे वो दिनांक हम कहाँ लिखेंगे, इसके जो पता हमने लिखा है पद का उसको उसके नीचे हम लिख देंगे। तो यहाँ दिनांक लिखी। उसके बाद विषय आवश्यक है लिखना शुल्क माफी के लिए, क्योंकि जो भी प्रश्न दिया हुआ है उसको संक्षिप्त में हमें यहाँ पर उसका बताना है कि हमारे पत्र लिखने का विषय क्या है। तो विषय शुल्क माफी के लिए पत्र, इस तरह से संक्षिप्त हमें लिखना है, छोटा सा लिखना है, बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के लाइन नहीं लिखनी है। इसके बाद संबोधन, जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसका संबोधन है महोदय। महोदय के बाद हम विषय वस्तु शुरू करेंगे। ये विषय वस्तु है। सविनय निवेदन है कि मैं 11वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मैं अत्यंत निर्धन परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी की मासिक आय बहुत कम है, जिससे परिवार का भरण पोषण भी सुचारू रूप से नहीं हो पाता। अतः मैं विद्यालय का शुल्क देने में असमर्थ हूँ। मैं अब तक कक्षा में प्रथम आता रहा हूँ। खेल, वाद विवाद आदि पाठ्य सहगामी गतिविधियों में भी मैं भाग लेता रहा हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा शुल्क माफ कर दें, जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अपने आचरण और पठन पाठन में आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। इसके बाद हम लिखेंगे धन्यवाद, क्योंकि यहाँ हम निवेदन कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ धन्यवाद लिखना आवश्यक है। उसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, क्योंकि ये प्रार्थना पत्र है। इसके बाद नाम, कक्षा और अनुक्रमांक। तो बच्चों इस तरह से आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। अगला उदाहरण है प्रज्ञा भारती स्कूल मथुरा के प्राचार्य की ओर से डीएवी मथुरा के प्राचार्य को वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि पद को स्वीकार करने हेतु एक अर्ध सरकारी पत्र लिखिए। एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को जो पत्र लिखा जाता है वह अर्ध सरकारी पत्र की श्रेणी में आता है। अब इसमें पत्र संख्या, जो पत्र संख्या दी गई है वो लिखनी है। उसके बाद दिनांक लिखना है। फिर प्राचार्य,
प्रज्ञा भारती स्कूल, क्योंकि इनके द्वारा मुख्य अतिथि पद के लिए डीएवी स्कूल के प्राचार्य को बुलाया जा रहा है। तो प्रज्ञा भारती स्कूल मथुरा, सेवा में डॉक्टर दिनेश राजपूत, प्राचार्य डीएवी स्कूल मथुरा। तो इस तरह से हम लिखेंगे। इसके बाद प्रिय राजपूत जी, या हम यहाँ पर महोदय या मान्यवर भी लिख सकते हैं। हमारे विद्यालय का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह 1 सितंबर 2017 को आयोजित करने का निश्चय किया गया है। यहाँ हम जो दिनांक है वो दिनांक आपको जब आप पत्र लिखें उस समय के दिनांक आप डाल सकते हैं। इसमें मुख्य अतिथि पद को सुशोभित करने हेतु आपसे निवेदन है कि आप अपने अति व्यस्त समय में से कुछ अमूल्य क्षण प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। इस समारोह में विद्यार्थियों को शैक्षणिक तथा विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। यदि आप इस विषय में अपनी सुविधा अनुसार मुझे कोई समय दे सके तो मैं आपका विशेष रूप से आभारी रहूंगा। शुभकामनाओं सहित शुभाकांक्षी अश्विनी कुमार। तो इस प्रकार बच्चों आप अर्ध सरकारी पत्र लिख सकते हैं। अब है अनुस्मारक। जो आपके अनुस्मारक आया था उसका उदाहरण दिया गया है। मुख्य सचिव ओडिशा की ओर से भारत सरकार के गृह मंत्रालय को बाढ़ पीड़ितों की आर्थिक सहायता के लिए पूर्व पत्र का उत्तर न आने पर एक अनुस्मारक लिखे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले पत्र किसको लिखना है? गृह विभाग उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर। दिनांक 1 सितंबर, जो भी दिनांक आपके पत्र में जब आप पत्र लिखें वो दिनांक आप यहाँ डाल सकते हैं। अनुस्मारक संख्या, इसके बाद प्रेषक रोमेश दास गुप्ता, मुख्य सचिव ओडिशा सरकार भुवनेश्वर। इसके बाद हम लिखेंगे, ये हमने पता लिखा। इसके बाद सेवा में सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली, विषय है बाढ़ पीड़ितों हेतु आर्थिक सहायता। महोदय, उपयुक्त विषय पर आपका ध्यान इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 7990-5/4051, इस तरह से आप ये जो क्रमांक है ये लिख सकते हैं। दिनांक जब भी आप पत्र लिख रहे हैं वही आपको डालनी है, की ओर आकर्षित किया जाता है। कृपया अधिक अनुदान शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करें जिससे बाढ़ से प्रभावित लोगों में राहत सामग्री का वितरण किया जा सके। भवदीय मुख्य सचिव के हस्ताक्षर आएंगे यहाँ पर, और नीचे पद का नाम मुख्य सचिव उड़ीसा सरकार। तो बच्चों इस प्रकार से आपको अनुस्मारक लिखना है। एक उदाहरण है यहाँ पर, निर्देशक सैन्य निदेशालय नई दिल्ली ने आपको किसी पद के साक्षात्कार के लिए बुलाया है। भयंकर बाढ़ के कारण आप निर्धारित तिथि पर पहुंचने में असमर्थ हैं। निदेशक को पत्र लिखकर किसी अन्य तिथि के निर्धारण के लिए अनुरोध कीजिए। निवेदन कर रहे हैं ये। अब देखिए, ये पत्र आप लिख रहे हैं अर्णव शर्मा, 16 अशोकनगर हजारीबाग, ये हो गया उनका पता जो पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद दिनांक, जो भी दिनांक आप पत्र जब लिखेंगे वही दिनांक आपको डालनी है। फिर हम लिखेंगे सेवा में निदेशक सैन्य निदेशालय नई दिल्ली, ये हमने यहाँ पर इसका जिसको हम पत्र भेज रहे हैं उसको यहाँ पर हमने पता लिख दिया है। आगे निवेदन है कि मुझे आपने दिनांक 2 सितंबर, ये दिनांक आप आगे की दिनांक डालेंगे जब आप पत्र लिख रहे हैं उससे आगे की दिनांक को सैन्य प्रशिक्षक पद हेतु साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया है, परंतु हमारा जिला बाढ़ग्रस्त है। बाढ़ के कारण आने जाने के रास्ते बंद हो गए हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस साक्षात्कार की तिथि अगले मास किसी दिन रख दे, तब तक बाढ़ उतर जाएगी और रास्ते खुल जाने की संभावना है। आशा है आप मेरे अनुरोध को स्वीकार करेंगे और नए परिवर्तन की सूचना मुझे शीघ्र भेजेंगे। धन्यवाद, भवदीय अर्णव शर्मा। इसके बाद एक उदाहरण और है बच्चों, संपादकीय पत्र का। जो एडिटर को हम जो पत्र लिखते हैं उसे संपादकीय पत्र कहते हैं। अगला उदाहरण है, अपने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति पर दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो बच्चों ये एक संपादकीय पत्र का उदाहरण है जो हम एडिटर को लिखते हैं। इसमें ये बता रहे हैं, सेवा में मुख्य संपादक दैनिक जागरण नई दिल्ली, विषय
कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति की शिकायत हेतु, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। इसके बाद हम लिखेंगे महोदय, बड़े खेद के साथ मुझे यह शिकायती पत्र लिखना पड़ रहा है। आशा है इसकी उपयोगिता को समझते हुए आप इसे अपने पत्र में स्थान देंगे। आजकल नोएडा अपराध, चोरी, उठाईगिरी जैसी समस्याओं का केंद्र बनता जा रहा है। जैसे जैसे नगर की प्रगति हो रही है, लूटपाट, डकैती, चोरी और अपराधों में भी वृद्धि हो रही है। किसी भी मोहल्ले में कार खड़ी करना सुरक्षित नहीं है। कुछ दिन पहले ही सेक्टर 37 में 3 कारें दिन दहाड़े चोरी हुई, जिनका अब तक पता नहीं चल सका है। पिछले सप्ताह 4 महिलाओं की सोने की चेन और कानों की बालियां भरे बाजारों में उड़ा ली गई। अभी तक अपराधी पकड़े नहीं जा सके। कल रात एक बारात में रिवॉल्वर की नोक पर महिलाओं के आभूषण उतार लिए गए। लगता है यहाँ पुलिस का नहीं, किसी तीसरे संसार का साम्राज्य है। आपके समाचार पत्र के माध्यम से मैं पुलिस अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि वे कानून व्यवस्था बनाने हेतु उचित कदम उठाए। भवदीय रजत अहलावत और दिनांक। तो इस तरह बच्चों आपको पत्र लिखने हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे कि आप पत्र, कार्यालय पत्र कैसे लिखेंगे। बच्चों आप इसका जितना अभ्यास करेंगे उतने ही आपको पत्र अच्छे से लिखने आएंगे, तो घर पर आप इसका अभ्यास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।